हे गाइस, ब्लिच का न्यू एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड में हम आइजन को देखने वाले हैं और साथ ही शिनसुई आइजन के पास क्यों गया है इसके बारे में भी हमें पता चलेगा। और इसके साथ साथ हम उकीटाके के भी सीक्रेट टेक्निक को देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में उकीटाके बोलता है अब मैं सोल किंग की जगह लेने वाला हूँ, और ये सुन के वहाँ पर सारे के सारे जो कमांडर्स होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं उकीटाके के बैग से एक ब्लैक कलर की एनर्जी रिलीज होने लगती है। फिर उकीटाके अपने स्वॉर्ड को निकालकर प्रेयर करने लगता है मिमियागी सामा को और कहता है अपने आंखों की पावर को ओपन करो जिनको तुमने मेरे ऑर्गन के अंदर रख रखा है, और मेरे ऑर्गन के बदले अपने आंखों को खोलो। इसके बाद हम फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर उकीटाके के पेरेंट्स मिमियागी सामा के सामने प्रेयर कर रहे थे उकीटाके की जान को बचाने के लिए। यहाँ पर उकीटाके बहुत ज्यादा बीमार होता है और वो मरने की हालत में होता है। उकीटाके के पेरेंट्स के प्रेयर के कारण मिमियागी सामा की आंखों से आंसू आने लगते हैं और एक ब्लैक एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद हम मिमियागी और उकीटाके को एक दूसरे वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पर उकीटाके मिमियागी के आंसू को पी लेता है और उसके कारण है ना उसकी बॉडी में ब्लैक एनर्जी ना समा जाती है, जिसके कारण हमारा उकीटाके वहां पे मरने से बच जाता है। फिर हम यंग उकीटाके को देखते हैं जो कहीं जा रहा है और उसी बीच वो देखता है कि एक आदमी एक औरत से झगड़ रहा है, मतलब एक बूढ़ी औरत से झगड़ रहा है। इसको देख के उकीटाके उस आदमी को रोकने के लिए जाता है, पर वो आदमी है ना उकीटाके को ही धमका देता है और इसी बीच ओल्ड लेडी इंटरफेयर करती है और उस आदमी को 2 पंच मार के ना वहां पर नॉक कर देती है। फिर उकीटाके उस आदमी को बताता है मैं इसलिए तुम्हें रोक रहा था क्योंकि वो जो ओल्ड लेडी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर उस आदमी को ना अभी भी अकल नहीं आई होती है। वो बंदा बोलता है अगर ये ओल्ड लेडी मुझे दोबारा से मिल गई तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर उकीटाके ना बहुत ज्यादा फ्रेंडली वे में उस आदमी को बोलता है अगर तुम्हें ना उनको हराना है तो तुम है ना मेरे साथ सोल रिपर की एकेडमी को ज्वाइन करो, फिर हम वहाँ पर ट्रेनिंग करके स्क्वाड मेंबर बनेंगे और उसके बाद है ना हमें फाइट के लिए पैसे भी मिलेंगे और हमारा ना रेपुटेशन भी बढ़ जाएगा। और यहाँ वो आदमी उकीटाके को धक्का दे के वहां से जाने लगता है, लेकिन उकीटाका है ना उसका हाथ को पकड़ के वहाँ पर हैंडशेक करता है और उसने इतने टाइटली उसके हैंड को पकड़ा होता है वो बंदा अपने हाथ को छुड़ा नहीं पा रहा होता है। और यहाँ पर है ना हम उकीटाके की पावर को देखते हो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन साथ में हमें यहाँ पे पता चलता है कि ना मिमियागी सामा ने उसकी लाइफ को तो बचा लिया, लेकिन उसकी जो बीमारी थी जिसके कारण वो मरने वाला था वो बीमारी अभी तक खत्म नहीं हुई है। इसके बाद हम है ना उकीटाके और शिनसुई को देखते हैं जो कि स्कूल से शायद से अब पास आउट हो चुके थे क्योंकि ये है ना पहले से बड़े हो चुके हैं और ये दोनों एक एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे। और यहाँ पर हमारा यंग यामामोटो भी होता है जो इनकी ट्रेनिंग को देख रहा होता है और इन दोनों के बीच में फाइट होती है और ये दोनों एक दूसरे की बराबरी करते हैं और इन दोनों की स्वॉर्ड है ना एक साथ ब्रेक हो जाती है। और यहाँ पर अपना शिनसुई उकीटाके की तारीफ करता है और उकीटाके बोलता है तुम एक बीमार बंदे के ऊपर भी रहम नहीं कर रहे। और इसके बाद शिनसुई है ना उकीटाके को बोलता है तुम वही हो ना जो मुझे क्लास में घूरा करता था। और उकीटाके यहाँ पर शिनसुई को बोलता है मुझे ना तुमसे एक फेवर चाहिए। फिर हम यहाँ पर देखते हैं ये फर्स्ट टाइम मिले हैं लेकिन इन दोनों के बीच में ना दोस्ती हो जाती है। इसके बाद ये दोनों बाहर जाता है एकेडमी के और उकीटाके शिनसुई से जो फेवर मांगा था वो एक स्वीट का फेवर था, मतलब उसको एक मिठाई चाहिए थी। ये सुन के शिनसुई है ना बोलता है मतलब तुम है ना मेरे मोनाका स्वीट के पीछे पड़े हो। और उकीटाके बताता है क्योंकि तुम है ना उस मिठाई को खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे इसलिए मुझे ना क्यूरियोसिटी हो चुकी थी कि ना वो मिठाई कैसी है, इसलिए मुझे वो चाहिए था। यहाँ पर शिनसुई बोलता है क्योंकि उसके अंदर साके मिला हुआ था, साके एक टाइप का अल्कोहल होता है वो मिला हुआ था। ये सुन के ना अपना उकीटाके शौक हो जाता है क्योंकि इस मिठाई को वो अपने भाई और बहनों के लिए लेके आया था जो अभी बच्चे हैं, मतलब छोटे बच्चे हैं। और उसी टाइम है ना वो अपने घर के बाहर भी पहुंच चुका था और उसके भाई बहन बाहर आ जाते हैं और उस मिठाई को ले लेते हैं। फिर हम इनके फ्रेंडशिप को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी थी और बहुत सारे सीजन भी बीत चुके थे इनको एक साथ टाइम काटते हुए, और इन दोनों की बॉन्डिंग भी काफी अच्छी हो चुकी थी। फिर उकीटाके शिनसुई को मिमियागी सामा को दिखाता है जिसको शिनसुई देख के बोलता है मैंने ये रूमर सुना था कि जो अपर नोबल क्लास के लोग थे वो इसके बारे में बात करते थे कि बहुत टाइम पहले सोल किंग की एक डिवाइन पावर उनके बॉडी से अलग होकर हेवन से नीचे गिरी थी, तो ये सच है। और मिमियागी सामा को देखकर मुझे ये रूमर्स पर भी बिलीव होने लगा है। फिर शिनसुई बोलता है इनके शेप को देखो, मतलब मिमियागी सामा के शेप को देखो, इसमें जो आई है वो तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करेगी और इनका शेप एक हैंड के जैसा है जिसकी मुट्ठी बंद है। और यहाँ पर सोल किंग की बॉडी के बारे में बताता है सोल किंग की जो बॉडी है वो ब्लेसिंग को लाती है और उनका लेफ्ट हैंड एडवांसमेंट को कंट्रोल करता है और साथ ही उनका जो राइट हैंड है वो स्टिलनेस को कंट्रोल करता है। यहाँ उकीटाके बोलता है मिमियागी सामा के कारण मैं जिंदा बच पाया हूँ, पर मेरी बीमारी जो है वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। मुझे पता है तुमने मेरे बारे में सुना होगा, उसके बाद ही तुमने इन रूमर्स पे बिलीव किया होगा। और यहाँ पर उकीटाके बोलता है तुम मुझे 13 क्वाड गार्ड के स्क्वाड में ना ज्वाइन करने से नहीं रोकोगे, तुम वैसा बंदे नहीं हो। और शिनसुई बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दूंगा, मतलब शिनसुई वैसा टाइप का बंदा है, तुम्हें जो करना है तुम वो
वो करो और मेरे से जो हो सकता है मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, उस टाइप का बंदा है ये। और यहाँ पर उसको पता है कि अपना जो उकीटाके है वो बहुत ज्यादा बीमार है, पर वो उसको ना रोकने का ट्राई नहीं कर रहा और उसको कह रहा है मैं तुम्हें ना मरने नहीं दूंगा। मतलब सोच सकते हो किस टाइप का बंदा है अपना शिनसुई और कितना ज्यादा चैड है। फिर हम उकीटाके को सेंट्रल 46 में देखते हैं, जहाँ वो मना करता है कि उसको कोई भी ना लूटिनेंट नहीं चाहिए। यहाँ सेंट्रल 46 वाले उसको बोलते हैं तुम्हें लंग्स की बीमारी है और तुम्हें एक बार हॉलो से भी हारने वाले थे, इसके कारण तुम्हें लूटिनेंट की जरूरत है। तो यहाँ पे उकीटाके मना करता है और बोलता है लूटिनेंट को अपॉइंट करने की पावर उसके स्क्वाड कैप्टन की होती है और तुम यहाँ पे लूटिनेंट को अपॉइंट नहीं कर सकते हो, और अगर मैं इनको हैंडल ना कर पाऊँ और मारा जाऊँ तो तुम उसके बाद अपनी मर्जी से किसी भी कैप्टन को चूज कर सकते हो और उसके लूटिनेंट को भी। इसके बाद हम शिनसुई, उकीटाके और उनोहाना को ना यामामोटो के स्वॉर्ड के पास देखते हैं और ये सीन यामामोटो के मरने के बाद की होती है। और यहाँ पर अपने शिनसुई हेड कैप्टन बन चुका था और शिनसुई बोलता है ओल्ड मैन ने हमें बहुत गलत समय पर छोड़ दिया है और मुझे नहीं पता था कि हेड कैप्टन बनकर ऑर्डर देना इतना ज्यादा हॉरेबल मतलब डरावना होगा। फिर शिनसुई इनको अकेले रहने के लिए बोलता है और इसके बाद हम उनोहाना और उकीटाके को देखते हैं और उनोहाना उकीटाके को बोलती है फेयरवेल और उकीटाके उनोहाना को बोलता है हम है ना इसके बाद जल्दी ही मिलने वाले हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ उकीटाके मिमियागी को प्रेयर कर रहा था और मिमियागी सामा उसके बॉडी के ऑर्गन्स को लेकर अपने ब्लैक एनर्जी के रूप में बाहर आने लगते हैं और यहाँ पर अपना उकीटाके बोलता है इस पावर का नाम कामिकाके है जिससे मैं मिमियागी का अवतार बन जाऊंगा और फिर खुद सोल किंग के राइट आर्म भी बन जाऊंगा। और यहाँ पर मतलब इस पावर के कारण अपना जो उकीटाके है वो सोल किंग का राइट आर्म बन जाएगा। फिर हम शिनसुई को देखते हैं जो उकीटाके के स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस कर लेता है और इसको पता चल जाता है कि उकीटाके ने अपने रिचुअल को स्टार्ट कर दिया है। और इसके बाद ये बोलता है दो तरह की बैटल होती है, एक बैटल जिसमें लाइफ को प्रोटेक्ट करता है और दूसरा बैटल जिसमें ना अपने ऑनर को डिफेंड किया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं शिनसुई अपने आइजन के पास आया होता है। फिर हम योहबाहा और इचिको के बीच के बैटल को देखते हैं और इसी बीच ओरिहिमे सोल किंग को रिवाइव करने का ट्राई करती है, पर योहबाहा बोलता है तुम ह्यूमंस बेवकूफ हो, तुम सोल किंग को रिस्टोर नहीं कर सकते। यहाँ हम उकीटाके को देखते हैं जिसके बॉडी से सोल किंग के राइट आर्म बाहर आकर सोल किंग के बॉडी को पकड़ लेता है और इस शैडो हैंड को योहबाहा भी अपने ऑल माइट से नहीं देख पाता और यहाँ पर योहबाहा भी है ना शॉक हो जाता है, इसको मैं देख कैसे नहीं पाया। फिर हम शिनसुई को देखते हैं जो आइजन को बोलता है अगर तुम स्पिरिचुअल प्रेशर से बात नहीं करोगे तो मैं 3 की लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। और वो है ना आइजन के माउथ के सील को खोलता है। माउथ के सील को खोलते के साथ ही आइजन उसके सामने आ जाता है और ये देख के शिनसुई है ना बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है मैंने तो बस इसके माउथ के सील को खोला, ये मेरे सामने आ गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि है ना आइजन कितना ज्यादा पावरफुल है भाई, मतलब इसके पावर लेवल है ना अनदर लेवल पे ही है जिसको हम इमेजिन तक नहीं कर सकते। और इसके बाद आइजन शिनसुई को बोलता है तुम्हारे पास 2 और की है, तो शिनसुई उसके है ना लेफ्ट आई और एंकल्स के सील को खोल देता है। फिर ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं और इन बात को सुन के ना तुम्हें गूज़बम्स आ जाएंगे। और इसके बाद आइजन शिनसुई को बोलता है तुमने अपने अंदर एक की को छुपा रखा है, तो शिनसुई बोलता तुम मेरे अंदर तक देख सकते हो। और शिनसुई यहाँ पर रिवील करता है कि सेंट्रल 46 वालों ने ना इस प्रिजन मतलब जो अपना मुकेन प्रिजन है जहाँ पर अपना आइजन सील है उसकी की को अपने शिनसुई के हार्ट में छुपा रखा है। अगर शिनसुई वहाँ पर मारा जाता है तो अपना आइजन हमेशा के लिए वहाँ पे सील हो जाएगा। फिर शिनसुई आइजन को बोलता है मुझे तो तुमसे काम है, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और वो आइजन को एक सीट दिखाता है और उस पर बैठने के लिए बोलता है जिससे वो आइजन को ऊपर लेके जा सकता है। और उसी बीच एक गार्ड अपने आइजन के ऊपर अटैक करता है, उसके कारण उसके हाथ है ना कट जाते हैं। और यहाँ आइजन बोलता है तुमने मुझे सील कर रखा है पर मेरे स्पिरिचुअल प्रेशर को तुम मिटा नहीं सकते, ये बस मेरे तक सीमित है और अगर तुमने मुझे टच किया तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला तुम्हें तो पता चल चुका है। और इसके बाद आइजन बोलता है अगर मैं सरफेस पर आ गया तो तुम्हें लगता है कि मैं सोल सोसाइटी के लिए तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो यहाँ पर शिनसुई बोलता है मैं तुम्हें सोल सोसाइटी के हेल्प के लिए नहीं बुला रहा हूँ, बस मुझे ऐसा लगता है कि ना हम दोनों सिमिलर इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, मैं बस इसलिए तुम्हें बुला रहा हूँ। और ये जो एपिसोड है यहीं पर एंड हो जाता है। ये एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग था भाई, इस एपिसोड में कोई भी बोर नहीं होने वाला है। जितने मजेदार तरीके से एपिसोड स्टार्ट होता है उतने ही खतरनाक तरीके से ये एपिसोड एंड होता है। और शायद से हम नेक्स्ट एपिसोड में आइजन को भी देखने वाले हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि योबाहा जो है वो अपने यार शैडो हैंड जो होता है अपने सोल किंग का उसको देख नहीं पाता है और यहाँ पर उसका ऑल माइटी भी फेल हो जाता है। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट एपिसोड कैसा होने वाला है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज।